जी आदिल। अच्छा सर, पहला कासिम सूरी वाला केस, क्योंकि कासिम सूरी की रूलिंग को लेके आगे चल के जब हालात चेंज होते हैं तो किसी भी वक्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और फौज को आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी गेड़े के अंदर आ सकती है, बड़े ठीक ठाक रगड़े के अंदर आ सकती है। तो ये और काजी फायज ईसा डिक्टेशन लेता है, 100% डिक्टेशन लेता है डीजीआईएसआई से। तो उस डिक्टेशन के तहत आपका जज सर कोई अपॉइंट ही नहीं हो सकता एसआई के क्लियरेंस के बगैर। हम क्या बात करते हैं। तो काजी फायज ईसा उन्होंने वाकई काबू किया हुआ है, और अब हमें पता चल रहा है कि जस्टिस बंदयाल फिर भी को थोड़ा जना था कि उसने इन लोगों को जो है एक लिमिट के अंदर रखा हुआ था। काजी फायज ईसा के तो ये अंडरवेयर, माफ कीजिएगा, अंडरवेयर के अंदर घुसे हुए हैं। पता नहीं इनको जहां से पकड़ा हुआ है वहां से पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो काजी फायज ईसा को जो है इस वक्त इनके कहने के ऊपर नलिफाई करना चाह रहा है जो है वो फ्यूचर को। ये बेसिकली अपने, इनको पता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, तो ये फ्यूचर प्रूफ करना चाह रहे हैं अपना इस तरह की हरकतें करके। नंबर एक से यार आदिल, ये बड़ी जबरदस्त आपने ऑब्जर्वेशन की है वैसे इसमें। ये कल वाला, ओ हो, ये आने वाले कल को बचा रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। यार ये बड़ा तेज है, आज कोई कॉफी शॉफी ज्यादा पी है मेरा ख्याल है। नहीं सर, जब आप बिलियंस की जो है, बिलियंस ऑफ डॉलर की और मल्टी मिलियन प्रॉपर्टीज बना रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि हमने जाके यहाँ याशी भी करनी है। पीछे आर्टिकल 6 के फंदे अगर नजर आ रहे हैं, और मुशर्रफ के केस में उनको पता चला है कि यार पाकिस्तान में याशियां वो नहीं कर सकता जो याशी पाकिस्तान में रहते हुए करते हैं। वो बाहर तो उस तरह की नहीं है ना। फिर भी सर आते जाते रहने की इनको आजादी चाहिए, जिस तरह रहील शरीफ को मिली हुई है। बाजवा भी डरता वापस आते हुए, कदम कदम पे डर रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये अपना फ्यूचर सर जो है वो प्रूफ कर रहे हैं। बेसिकली ये चक्कर चल रहा है सर। सर आदिल ये दूसरा आपने जो सर जस्ट अ क्विक कमेंट, राहिल शरीफ को तुम्हें पता है बुलाया गया था टू बिकम इंटरिम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, बकायदा आया था और वो उसने इंटरव्यू भी करने शुरू कर दिए थे लोगों के। बड़ी हैरानी की बात है कि वो बना नहीं। एनी तुम्हारी इंसाइट है कि क्यों नहीं बनाया उसको? प्लान ए बी सी डी ई चल रहे होते हैं, दरमियान में आखिर में जिसका जोर चल जाए, कौन चला जाए। उन्होंने कहा रहील शरीफ फिर जर्नैल है, हाँ। तो एक जूनियर जर्नैल की बात में कहीं ना कहीं अकड़ सकता है। हमने काम खींचना है लंबा, हमें हम्म, चाहिए चपरासी, जर्नैल नहीं चाहिए। तो हम्म, चपरासी पर लगाना उन्होंने लगा दिया कुक्कड़ को। सर बात है, लॉजिकल सी बात है ना सर। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो लेट्स गो ऑन टू द डाल नेक्स्ट रहे केस। शरीफ को तो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी हो जाती है इनकी गवर्नमेंट की। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो क्रेडिबिलिटी हुई तो फिर सिटिंग चीफ की वो बात मानने से इनकार ही कर सकता है। बिकॉज तो एक जो कैबिनेट मिनिस्टर को इंटरव्यू किया, उसने मुझे 3 दिन पहले बताया कि मुझे बाकायदा बुलाया, राहील शरीफ ने मुझे इंटरव्यू किया, मुझे पूछा ये ले लो वजारत, फलानी वजारत ले लो। अच्छा आदिल, ये दूसरा केस जिसपे फैसला महफूज कर दिया है इसके जेल ट्रायल के खिलाफ, ये आपका बिफोर क्या दैट ख्याल है? सर, आप सलमान अकरम राजा ने जो हाँ, मैं सलमान अकबर राजा पे आ जाओ, चलो ओके। सलमान अकरम राजा, एक मैंने ऑपरेशन बादे सबा जो पूरे की पूरी डिटेल बताई है, ये उसकी एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के अंदर के। ये उसके काउंटर मेजर्स कर रहे हैं कि हमारे आजाद उम्मीदवार इमरान खान के नाम पे वोट लेके पीपल पार्टी ना खरीद के ले जाए या नून ना खरीद के ले जाए बाद में, क्योंकि लीगली उनको कोई चीज रोकने वाली ऐसी है नहीं। ठीक है सर। तो एक तो मैंने कहा था कुरान पे हल्फ ले लें, दूसरा कोई लीगल इसका काम करें। अब वो दोनों काम वो करने जा रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ सलमान अकरम राजा एंड आई एम थैंकफुल टू द पीटीआई लीडरशिप जिसने भी इस चीज को, और मैं जानता हूँ वो कौन लोग हैं, कौन मेरी बहनें हैं, आपाएं हैं, जिन्होंने इसके ऊपर जोर डाला है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इसके ऊपर जरा जोर डाला है, क्योंकि ये नहीं तो ऐसी, और अभी भी बाज ये आने वाले नहीं है। और उसमें मैं अभी भी एक्टिव कैंपेनिंग कर रहा हूँ कि इमरान खान के नाम के ऊपर वोट देने के बाद अगर बाद में तुम बिक जाते हो और तुम कहते हो मैं शाहजी हूं, मैं राजा हूं, मैं मलक हूं, मैं फलाना जट हूं, तो फिर लानत तुम लोगों के ऊपर और तुम्हारे पूरे टब्बर और खानदानों के ऊपर, तुम्हारे बुजुर्गों के ऊपर अगर तुम बिको तो। दिस इज द कैंपेन नाउ वी नीड टू कंडक्ट एंड इन दिस बैकग्राउंड सलमान अकरम राजा ने खुल के बात की है। जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आमिर फरूक ने जो फैसला, सर आमिर फरूक मतलब जो आदिल, एस्टैब्लिशमेंट आमिर का फारूक का फैसला रोके, ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ विद योर, जो आपने कहा है ना ये कैंपेन हमने शुरू की है। ये आदिल, जो ये आप ही की ट्वीट से मैंने निकाला है। ये औरिया मकबूल जान ने एक मोहित पीरजादा बात कहा कि बड़ा ही फ्लाइंग वेरी हाई, मेरी कॉलों का जवाब भी नहीं देता। बाय द वे मैंने पता नहीं 4-5 कॉलें की, देखिए वो जो बड़े बड़े मजेदार आदमी है, जब उसको काम होता है फौरन उठाता है वरना जब नहीं होता तो गायब हो जाता है। एनीवे, ये ऑरिया का जरा सुने क्या कह रहे हैं। एक जगह बयान भी किया एक महफिल में भी, और कि मुझे लगता यह है कि इलेक्शन के दिन जो सूरत हाल बिल्टअप होनी है, इसमें कहीं कोई 12-1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब जबरदस्त किस्म की
खुरेजी की सूरत हाल ना बिल्ड हो जाए, जिसके बाद वो शाम तक इलेक्शन है खत्म हो जाए। इसलिए कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो किसी भी किस्म की एक शदीद किस्म की धांधली के नतीजे में पैदा होने वाली अपहीवल को काबू पाने के काबिल नहीं है। मैं अपनी 32 साल के तजर्बे से कह रहा हूं कि 97,000 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके ऊपर अगर कभी एक में से 25% भी हो जाए तो आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि कहीं 12-1 बजे के बाद आप कहेंगे कि नहीं, अब हालात ऐसे हैं कि ये मेरा हंच है, मुझे लगता यही है और मुझे अंदाजा भी यही है कि इलेक्शन होंगे, दिन मुकम्मल हो जाए, अल्लाह करे खैर से। दिल मुकम्मल एक खौफ है और मैंने खौफ आज सर सर, यहाँ पे अब गौर तलब बात यह है कि ओरिया मकबूल जान साहब क्या कह रहे हैं और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो क्या कह रहा है। स्टेट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ये कह रहा है कि डंडा तैयार है, तेल में भिगोया हुआ है, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, हॉस्टल बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल्स के अंदर मौजूद ना हो, और हर तरह से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। ओ बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा। ओरिया मकबूल जान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये, मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये धांधली करने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक रिएक्शन जो आएगा उसमें जो खूनरेजी होगी वो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पब्लिक इनको लितर मारेगी, इनको डंडे मारेगी। ये ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं, वो कहीं भी ये नहीं कह रहे कि ये कुछ करण जोगे होंगे। जो खूनरेजी होगी वो फिर आवाम करेगी, मॉब मेंटालिटी करेगी, जब उनको नजर आएगा कि उनका वोट उनसे छीना जा रहा है। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी का जाली वोट डालने की फुल तैयारी है। जो पाकिस्तान से खासतौर पे कनाडा से एक फैमिली आई है, उन्होंने मुझे बकायदा बयान दिया। उन्होंने कहा जी हमारी तस्वीर, जब इमिग्रेशन से पार होने के बाद एक वर्दी वाला आया है, उसने कहा जी पासपोर्ट दें, और हमारे पासपोर्ट की तस्वीरें खींची हैं उसने, सबकी तस्वीरें खींच रहा था। हमने कहा छोटी बच्ची है, तुम्हारा झगड़ा हो गया वहां पे, उसकी तस्वीरें खींच रहा था। आजकल जो वापस कनाडा जा रहे हैं, उन्होंने वोट डालने जो है 2 हफ्ते बाद तो जाना नहीं है, तो इनके वोट वहां पे डाल देंगे उनके नाइकॉप कार्ड के मुताबिक। अच्छा, जब इस तरह की हरकतें करेंगे सर, तो उस तरह के सरकारी अफसरान को कहा कि जी अपने पोस्टल बैलेट की एप्लीकेशन दे दें। अब जब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपके ख्याल में इसका काउंटर एक्शन नहीं आएगा क्या? इसका रिएक्शन नहीं आएगा? अवाम वहां पे जो बैठी है 4 करोड़, इनको तो त्राह निकला हुआ है कि 4 करोड़ इमरान खान का वोटर निकलेगा, वोट देने के बाद जो है वो वहां पे बैठा जैसे वक्त होगा ना, तो वो वोटर उसके बाद वहीं पे 200 मुकामात के ऊपर पुरअमन धरना देके जब बैठा होगा, तो ये जब ड्रामाबाजी करेंगे, धांधली करेंगे, तो आदिल फिर इसकी क्या होगा? आदिल लेकिन सर आसिम एक चीज आसिम और ऐड में कर दूं, मैं कहीं पे सुन रहा था कि लाइनें, वोटर टर्नआउट ज्यादा हो तो ये जानबूझ के वोटिंग प्रोसेस स्लो करते हैं। ये देखते हैं चिट कहां से बनवा रहा है। तो ये भी मैं वो इंडोर्स करता हूँ बात, सोशल मीडिया पे शाह साहब कर रहे थे कि यार आप नून लीग के कैंप से या पीपल पार्टी के कैंप से जाके चिट बनवा लो, अंदर डब्बे में केक, पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दो और बाहर आ जाओ, ताकि पर्ची वहां ड्रामा से खत्म। डलवाओ। जी सर, आदिल जी सर। मेरी असेसमेंट ये है कि आसिम समझता है कि लोग कुछ नहीं करेंगे 8 फरवरी को, इसलिए कि जिस तरीके से इमरान को तुन के अंदर रखा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया, सब ये शू शां शी शां टू टां टी होती रहती है। बड़े बड़के बुड़के मारते हैं ये, अमेरिका में कनाडा में सब ने अपनी अपनी दुकानें चमकानी शुरू कर दी है, मुझे आपको फारिग कर दिया, कोई हमारे ना फोन उठाता है ना हमसे बात करता है। उसका ये है कि इसने इतनी दहशत फैला दी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कोई बंदा जो है ये नहीं करेगा, और ये कोई खून खरापा वरापा जो आप कह रहे हैं ना कि लोग जो हैं वो पुरअमन फलाना 200 250, इसकी असेसमेंट है कि ये नहीं होगा। दिस इज मैं आसिम की माइंड को मैं देख रहा हूँ, उसने कहा मैंने देख ली ये बुज़दिल बेगैरत बेशर्म कौम है, ये अपने लीडर के लिए नहीं मिल रही, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुत्तों की तरह लटका दिया, कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, 150 लोगों को कोड़े पड़ गए फिर ठीक हो गए। ये भी इसी तरह बेगैरत बेज़मीरी कौम है, ये इसी तरह रहती रहेगी, सब जाके अपनी निहारी खाएंगे, पाए खाएंगे, डकार मारेंगे और लस्सी पिएंगे, अपने अपने जगहों पे जाके चले जाएंगे। मारोंग बलोच बेचारी 30 दिन के बाद उठ के चली जी। ये वो इस कौम की बेगैरती, बेज़मीरी, बेशर्मी के ऊपर अपना डिपेंड कर रहा है कि मैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये मेरा अंदाजा है, उसकी सोच है। मेरा मेरा 180 ऑपोजिट सर इससे नहीं, जो है ना उसकी ये सोच की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आसिम की सोच की ठीक बात है कर सर, रहा हूँ। उसकी ये सोच ये बिल्कुल होगी। उसने मैनेज किया है, आपको भी मुझे भी कोर्ट मार्शल कर दिया, सब कुछ कर दिया। आज भी अगर कुछ हम करना चाहें तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, इंटरव्यू ले लो,
बड़े-बड़े आपके जिला वतन पॉलिटिकल लीडर्स मेरा दिमाग सुबह शाम खाते हैं, चमचों के साथ तो उनके चमचे खाते हैं। लेकिन अच्छा। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ सर, अब आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट, नंबर 1। नंबर 2, आसिम मुनीर की क्या इज्जत और औकात है कि आदिल राजा यहाँ पे बाहर कहीं खाना खाने सड़कों पे चला जाए तो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सेल्फियां लेते हैं, जफ्फियां मारते हैं, पपियां भी करने को ही आ जाते हैं, माएं बहनें बेटियां दुआएं देती हैं, बलाएं लेती हैं। आसिम मुनीर किसी रोड पे निकल के दिखा दे तो पता चल जाए सर, आप जाएं सर, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, पब्लिक के अंदर आप जाएं, ये निकल के दिखा दे सर, इसकी औकात को दौड़ देले की है नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, नहीं सर, कौम को ये बेगैरत आज मारो जा तो जरूर रही है, दिल बड़ा भारी है, लग इसी तरह रहा है कि नहीं यार नहीं, ये क्या हो रहा है। आदिल, मैं लेकिन नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर ठीक है सर, आसिम की असेसमेंट प्लीज। सर ठीक है, आई ठीक है, वांट टू आसिम की जो असेसमेंट है, ये जो इस वक्त हो रहा है ना सर, ये बी 76 साल में कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह बात की जा रही है, जिस तरह खुल के जो है इनको एक्सपोज हो रहे हैं, और एक्सपोज करने वाले अंदर से लोग मौजूद है, बैठे हुए। अवाम में जो नफरत है 1971 में भी नहीं थी, और अवाम जो समझ रही है, सोच रही है, कर रही है ना सर, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं सर, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है सर। ये जैसे थे करना चाह रहे हैं, जैसे थे नहीं होने वाला। इनके हाथ से दाना दाना करके ये रेत के जो इन्होंने महल बनाए हैं ना 76 साल लगा के सर, ये इनके रेत के जो महल है, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए हैं। अच्छा, चाहे आठ आप इनकी जो फसीलें हैं ना, इनकी जो फसीलें हैं जो इन्होंने बनाई हुई हैं सर, वो तमाम की तमाम फसीलें जो है वो उनकी ढहना शुरू हुई हुई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। अच्छा, 8 फरवरी को आदिल आप जो कह रहे हैं वो होगा, या आसिम जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो होगा? इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्टेड। छनकना होगा 8 फरवरी को, ठीक है। अच्छा, It is just one step, 8 February, in the resistance to make मूवमेंट। फ्री पाकिस्तान, हकीकी आजादी की तारीख का जो जद्दोजहद है, उसका एक मेजर स्टेप है 8 फरवरी। इट इज जबरदस्त। नथिंग एल्स। दे आर नॉट गोइंग टू लेट पीटीआई विन, वी आल्सो नो दैट, लेकिन पब्लिक फोर्स में जाके दिखाएगी, ठीक है। और अगर ये उसको रोकेंगे पब्लिक को, तो इनकी अपनी जितनी फटी हुई है सर, डोंट माइंड माय वर्ड बट दिस इज व्हाट इट इज, इतनी फटी हुई है कि जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं तो उनका त्रा निकला हुआ है। ये पंगे नहीं कर सकते सर, एक लिमिट से आगे। एक एक पोलिंग स्टेशन पे दो दो फौजी से ऊपर कोई नहीं खड़ा होता। उन फौजी से उनकी बंदूकें भी छीन के अगर लोग ले गए तो इनकी क्या औकात पीछे रह जाएगी, आप मुझे बताएं। मॉब जो है वो क्या, उनकी वर्दियां उतार के उनको नंगा कर दिया तो फिर क्या औकात इनकी रह जाएगी, आप मुझे बताएं। एक क्यूआरएफ किस तरह पूरे की पूरी फिर सकती है? पूरी क्यूआरएफ अवाम मॉब जो है वो घेर ली। क्यूआरएफ 9 मई को आपने बड़ी निकाली थी, उसने क्या कर लिया था? वो तो खैर आपका अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी तो इतनी लिमिट, इतने लोग भी नहीं निकले थे। तो लोगों से तो इसको डर है सर, और लोग निकलते हैं सर। ये तो आपने साबुत नवाज इमरान खान को निकाला आदिल, इस सेशन सबूत दे रहे हो ना सर। सर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पूरे पाकिस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कौम निकली थी, नहीं निकली थी? बगैर किसी कॉल के, आप मुझे बताओ, निकली थी ना सर? तो सर कौम बगैर तो नहीं है, कौम जरा टाइम लेगी। डीजल इंजन स्टार्ट, आप ओवरनाइट जो चेंजेस चाह रहे हैं वो तो नहीं होने वाली। नहीं, मैं नहीं चाह रहा आदिल, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, इसकी असेसमेंट आपका आप। मतलब पब्लिक की आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट दिस चेंज इज परमानेंट नाउ। देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। देयर इज नो गोइंग बैक। ये तीर निकल चुका है। राइटिंग ऑन द वॉल सर, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल। आदिल, इस सेशन को मैं रैप अप करना चाहता हूँ। ये दो जो केसेस हैं उनके ऊपर आपका तजिया, जो फैसला महफूज रखा हुआ है, और दूसरा जो इसका बाबर सत्तार वाला, एंड देन वी सेकंड सेशन में हम वो बात करेंगे फौजी अपने अफसर और जवानों की। जी आदिल। बाबर सत्तार पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है कि एक गैरतमंद जज पूरे बेगैरत निजाम के ऊपर हावी हो जाता है अगर वो अपनी बात के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर खड़ा हो जाए तो। और वो बाबर सत्तार आपके सामने खड़ा हुआ हुआ, ये उसको साइड लाइन करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ है। उसकी भी एक लिमिट जरूर है, वो अपने आप को एक्सक्यूज करके चला जरूर जाता है, लेकिन ही हैजंट गिवन अप एंड वी सैल्यूट हिम फॉर दैट। ये सर एक बात। दूसरा सर, आमर फरूक जैसा जो है, मतलब बंदा जो एक बकाऊ माल, इस्टेब्लिशमेंट का बकाऊ माल, ठीक है, उससे कोई अच्छे फैसले की उम्मीद रखना, मेरा नहीं ख्याल कि सर कोई अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। दे विल कोई अच्छा फैसला नहीं वो करेंगे इस मामले के अंदर। ये बात तो इंतहाई वाज़ेह है, इनकी डेस्परेशन से बात वाज़ेह है, लेकिन इनके फैसलों की कोई पायदारी नहीं है, कोई औकात नहीं है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को का भी वो भी मजाक समझते हैं। यहाँ पे दुनिया मजाक समझती है, पाकिस्तान के लोगों की रहने की मजबूरी है,
दुनिया मजाक समझती है। वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स को आप उठा के देख लो, जुडिशरी का, दुनिया मजाक समझती है इनके फैसलों को। तो इनकी क्या औकात है इनके फैसलों की सर? जी सर। आदिल जी, बिफोर एंडिंग दिस, ये मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो किस तरह के ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने पीटीआई कैंडिडेट्स का एक वेबसाइट बनाई है पीटीआई ने, कि जी असल बंदा पता चल जाए, उसका इंतखाबी निशान पता चल जाए। तो आसिम मुनीर और उसके टटुओं ने एक जाली वेबसाइट बना दी है, पीटीआई कैंडिडेट .com। असल वेबसाइट में है पीटीआई कैंडिडेट्स .com, एस है ये हरे रंग की जो है, और जाली वेबसाइट जो है पीटीआई कैंडिडेट, उसके अंदर अपनी मर्जी के बंदा और उसका इंतखाबी निशान डाल रहे हैं। तो इस पर जो है ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ आदिल, कि ये बहुत और बड़ा पीटीआई की वेबसाइट ऑप्शन ब्लॉक भी कर दी है इन्होंने सर, उनकी और और आपसी। इन्होंने और इन्होंने ब्लॉग भी दी। आदिल, इस सेक्शन को हम इख्तिताम पर लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे क़ैद में हैं, मुसीबतों में, उनकी मुसीबतें आसान करे, और जो बेचारे हमारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। पाकिस्तान।